ابھی 2-3 दिन कहीं गया था. हमारा इमेज क्या है? नौजवान लोग हैं, 30 लाख नौजवानों को साल का रोजगार चाहिए, 30 लाख नौजवानों को. और मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं कि वहां जिनके रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं, उनके यहां के रिश्तेदार जो साहिब हैसियत हैं, कहते हैं हमें यहां बुलाओ, हम पैसों समेत आना चाहते हैं. और हमारा इमेज, आप तो जो इमेज दे रही हैं सियासतदान का, बाहर दिखाते हैं कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है, छुरी पकड़ी हुई है और कब्रिस्तान का मुर्दे को का गोश्त काट रहे हैं और साथ देश की दिखा रहे हैं बाहर कि ये है पाकिस्तान के कब्र के मुर्दों का गोश्त खा रहे हैं लोग. और मेरी बहनें और बच्चियां बेटियां बैठी हैं और 4-4 साल की बच्चियों से रेप कर रहे हैं, साथ बता रहे हैं कि ये एटॉमिक फोर्स हैं. और जिस मुल्क में 600 में से 528 लोकोमोटिव आपके खराब है, 18 करोड़ लोगों को कोई कराची ले जाने वाला नहीं, वहां भी गोली है, आज भी 10-12-15 आदमी वैसे ही मर रहे हैं. इस मुल्क में इस लोगों के लिए जो आप प्रोग्राम किया, जो चौक चौराहे में ले गई थी, अब फिर ये लोग आप ख्वासों के लिए आ गए हैं. ये हमारा मुकद्दर है, हमारी इन लोगों से जान नहीं छुट सकती जब तक ये मसाइल ज़्यादा लोग, हम तो देखें अपनी इनिंग खेल चुके, अच्छी या बुरी, जब तक ये मसाइल ज़्यादा लोग खुद आगे नहीं आएंगे, ये खुद आगे आके बढ़ के नहीं कहेंगे कि ये चोर है, ये चौकीदार है, ये कातिल है, ये मकतूल है, ये जालिम है, ये मजलूम है, उस वक्त तक ये कौम बहरानों से नहीं निकल सकेगी. इलेक्शन, जमहूरियत, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये 60-62 साल से जो हमारा मसला परनाला जहां था वहीं रुका पड़ा. बहुत बेहतर, जबरदस्त है. हसन निसार साहब, ब्रेक से पहले आप शेख साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि क्या इमेज है हमारे मुल्क का कि मुर्दार का गोश्त खाने वाली कौम हमें करार दिया जा रहा है. क्यों इस एहनतात तक पहुंचे हैं? कुछ कसूर तो लीडरशिप का भी होता है, भले वो किसी भी पार्टी की हो. क्या लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है? पहली बात ये कि शेख साहब ने बड़ी मुकम्मल, बड़ी खूबसूरत बात की है. मुर्दार का ही नहीं, ये वो भूख है आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें. ये कौम अब एक दूसरे को खा रही है, जिंदा लोगों को नोच. मुर्दार खाना तो मुर्दे को तो तकलीफ नहीं होती होगी, ये जिंदा लोगों की बोटियां उतार के खा रहे हैं आपस में. ठीक है, जहां तक ताल्लुक है कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपसे बात एक अर्ज करूं, 6.5 फुट के आदमी को आप 3 फुट बाय 3 फुट के पिंजरे में डाल के 5, 7, 10 साल के बाद निकालें, वो कुबड़ा हो चुका होगा. उसके लिए एक सर्जरी की जरूरत होगी, लंबी, बहुत ही तवील फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी. बर्रे सगीर का मुसलमान 1000 साल गुलाम रहा है. इसे झूठ बताया जाता है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही. वो चंद मुसलमान खानदानों की, ये तो मुहावरा है, 2 वक्त की रोटी. इनके पैरों में जूती कभी नहीं रही, इनके पेट में खाना कभी नहीं रहा, सवाए उमरा के, रऊसा के और बादशाह के दरबारियों के. ये 1000 साल की गुलामी है, अंग्रेज की नहीं, सिर्फ वॉरियों, खिलजियों, सूरियों, लोदियों, सादातों की. और जो शेख साहब बार बार जिस बात का मातम कर रहे हैं ना, मैं आपसे अर्ज करूं आसमा के मौरूसियत बादशाहत से करोड़ गुना ज्यादा मकरू और गलीज चीज है. बादशाह का बेटा तो जो सबसे काबिल होता था, सबसे बहादुर होता था, सबसे अच्छा प्लानर होता था, हेलो जी जी जी, वो आगे आता था. वो सारे भाइयों को मार वार के, जो ताकतवर तरीन होता था, आप भले उसको जुल्म कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन केपेबल तरीन बच्चा आगे आता था. मौरूसियत का तो अजाब ये है कि रिटार्डेड बच्चा भी हो. मुझे अच्छी तरह याद है जब बिलावल पैदा हुआ तो यहाँ जियालियां ये नारे लगा रही थी, मैं बाल कढ़ावा बीबी दे, मैं सदके जावा बीबी दे. मतलब वो बच्चा अभी 6 दिन का या 10 दिन का या 4 महीने का है. ये रवैया है और ये सजा मिल रही है हमें, चूंकि बुत परस्ती से बदतर है शख्सियत परस्ती. चूंकि बुत की जब आप पूजा करते हैं तो बुत का दिमाग नहीं होता जो खराब हो जाए. बुत फिरौन नहीं बन जाता, बुत लूट मार नहीं करता, बुत जुल्म ज्यादती नहीं करता, बुत किसी की बेइज्जती नहीं करता. वो पत्थर की बेजान चीज है. लेकिन जब आप जिंदा इंसान की पूजा शुरू करते हैं, वो शैतान से बदतर बन जाता है, वो फिरौन बन जाता है, वो नमरूद बन जाता है, वो मुतकब्बर हो जाता है, वो जुल्म करता है, वो मिसगाइड करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है. सो ये जो शेख साहब ने बात की है ना, असली बात ये है कि 1000 साल की गुलामी, ये कुबड़े हो चुके हैं हम लोग. हमारे यहाँ तो क्या है? मेरी बात सुने, हमारे यहाँ तो शरीफ थानेदार कहीं चला जाए, लोग कहते हैं एक ही आ गया हिजड़ा. कोई बदमाश थानेदार चला जाए जो उनकी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करे, उसे कहते हैं ये जना आ गया है. ये साइकी है हमारी. बंदा को बंदा तो देख लो जी, जानते नहीं मैं कौन हूं. ये जो काम नहीं करता हराम खाता है वो चौधरी साहब है, जो मजदूरी करता है, काम करता है,
وہ کمی کمین ہے. صحیح. یہ کیا دنیا ہے یہ؟ بالکل یہ بات تو سچ ہے. میں جی کیونکہ میرے ذہن میں بات آئی ہے جی یہ اس سے وابستہ نہیں ہے، لیکن میں قومی شعور کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب کلچر منسٹر تھا میں نے ان فلم والوں کو بلایا، میں نے کہا کیا تم مولا جٹ فلم لگا دیتے ہو ہر 10 دن بعد؟ اس نے کہا صاحب جب کوئی فلم نہیں چلتی تو یہ چل جاتی ہے. پھر حادثوں نے یہ ثابت کیا کہ جس دن سلطان راہی مرا 71 یا 68 فلمیں اس وقت بن رہی تھی. سلطان راہی کے بننے کے بعد مصطفیٰ قریشی کو کسی نے کاسٹ نہیں کیا اور وہ چائے کے اشتہار میں آ رہا ہے، کیونکہ ان کو یہی پسند ہے چھرا مار رہا ہو، گرنیڈ پھینک رہا ہو تھانے پہ. بالکل اور یہ لو دیٹ کہ یہ ہمارا انیشیٹو ہے.